ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि डब्बा को मौदा में इतनी घबराहट हुई कि घबराहट में उसे मौदा से मुंबई आना पड़ा, वो भी उस समय पे जिस समय पे उसके घर में उसके ससुराल वालों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। और गाइस, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों, डब्बा रानी वैसे तो सबकी नानी बनती है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से इन नानी जी की काफ़ी सारी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। इनका झूठ की दुकान जो धीरे धीरे खुल रही है, उसमें से शटर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पे सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इनको मौधा से मुंबई आना इतना ज़रूरी हो गया। कभी ये घूमने आती हैं, कभी ये कोई साइन करने आती हैं, कभी ये कोई बिजनेस से रिलेटेड डील का पेपर साइन करने आती है, पर हमें व्लॉग में वो सब दिखने को तो मिलता नहीं कि ये आखिर करने क्या आती है। और वो भी ये अक्सर उस टाइम पे आती है जिस टाइम पे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस टाइम पे डब्बा रानी को लगता है कि हाय हाय मुझे काम करना पड़ जाएगा, हाय हाय मेरी तो घबराहट चालू हो गई, तो वहाँ से टिकट करवाती है और सीधा मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। तो अगर आप इनके व्लॉग फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि इनके व्लॉग में ये दिखाया गया था कि इनके यहाँ जो काम करती हैं आंटी रुखसाना, शायद उनका नाम है, वो उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट पे हैं और घर पे काम करने वाला उनके अलावा कोई भी नहीं है। और इनके इन लॉज की एज आप लोग जानते ही हैं कि वो किस एज में है इस समय उन्हें केयर की ज़रूरत है या नहीं। और ये डब्बा रानी उस समय पे उन्हें वहाँ से छोड़ के मुंबई चल दी, जिस समय पे उनके पास हाउस हेल्प के नाम पे कोई भी नहीं है। उस समय पे डब्बा रानी को अब आप खुद बताइए कि अपने सास ससुर के पास रहना चाहिए था या मुंबई की सड़कों में फिर से कार उठा के घूमना चाहिए था। एक तरफ कहती है कि मुझे अपनी भाभी से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि दोनों घर को कैसे संभालना है, दोनों घर को कैसे मैनेज करना है, लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा कि आप अपने घर को मैनेज भी कर रही हो, क्योंकि घर तो अब आपका ससुराल ही हुआ ना, लेकिन ससुराल को मैनेज करते हुए आप दिख नहीं रही हो। हाँ, डिवाइड एंड रूल करती हुई आप ज़रूर नज़र आ रही हो कि ये मेरा एरिया, ये आपका एरिया, ये मेरे कंफर्ट के हिसाब से होगा, ये उसके कंफर्ट के हिसाब से होगा। आए दिन वहाँ पे जब भी आप जाते हो, आधे से ज़्यादा टाइम तो आपका खाने बाहर से ही आ जाते हैं। आपको मुश्किल से वहाँ पे 1 या 2 बार कुक करते हुए देखा है। तो अब जब आपकी सास को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आप वहाँ से भाग ली और बोलती हो कि आपको चलना है आपकी भाभी के नक्शे कदम के ऊपर। तो आपकी भाभी ने तो अपनी सास को यानी कि आपकी मम्मी को इतना कंफर्ट जोन दे रखा है कि उनके सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपके पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक औरत के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आदमी औरत का जोड़ा ही एक ऐसा पवित्र जोड़ा माना जाता है कि जब भी किसी एक पे आंच आती है तो दूसरा उसकी ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। लेकिन आपकी मम्मी के ऊपर वो जिम्मेदारी भी ना पड़े। आपके भैया भाभी ने तो उनके लिए एक हेल्प तक रखा हुआ है, पर्सनल हेल्प, ताकि आपकी अम्मी रानी को कुछ भी ना करना पड़े। जब से वो बीमार होके आए थे, आपके भैया ने उनको अपने पास अपने साथ रखा था इतने टाइम से, और आपकी मम्मी ने आपके पापा की कोई भी सेवा इस ड्यूरेशन में नहीं की। तो ये सीख आप लेके अपनी भाभी से नहीं आई। आपने नहीं देखा कि आपकी भैया भाभी आपकी मम्मी और आपके पापा को अपनी पलकों पे बिठा के रखते हैं, उनको किसी चीज़ की तकलीफ होने नहीं देते, चाहे वो कैसी भी झल्ली बनी रहे। लेकिन आपकी मम्मी के सूट टिंच पिंच रहते हैं ऊपर से नीचे तक। तो आप अपनी सास के लिए इतना नहीं कर सकती थी? आपने आने से पहले एक बार नहीं सोचा कि वो कैसे मैनेज करेंगे घर का काम, खाना बनाना कैसे मैनेज करेंगे? हो सकता है उन्हें मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे ना तो उनका बेटा अवेलेबल है ना तो उनकी बहू। आपको जाना भी था तो आप जा सकती थी, लेकिन फ़नी को हमेशा आपके साथ वहाँ पे जाना होता है। अपने माँ पापा को यहाँ पे छोड़ के उसको हमेशा आपके साथ ही वहाँ पे जाना होता है, सिर्फ गाड़ी में घूमने के लिए, क्योंकि काम वहाँ पे अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं था। उसके बाद आपको बनना है आइडल बहू, किसकी तरह? अपनी पीपिका भाभी की तरह। ऑडियंस अंधी नहीं है, ऑडियंस को सब दिखता है, सब समझ में आता है, इसीलिए आप अक्सर अपने इमेज को क्लियर करवाती हो फनी के हाथों। फनी के हाथों नहीं, फनी के मुंह से कि बताओ मैं करती हूँ या नहीं करती, बताओ ऑडियंस को, देखो फिर ये सब मुझे बोलेंगे फनी, तो फनी क्लियर करो ना कि मैं तो कितनी जिम्मेदारियां निभाती हूँ। अरे 2-4 कपड़े दिलाने से, 2-4 जूते चप्पल दिलाने से आप एक अच्छी बहू नहीं बन जाती हैं। इंसान की कमी सिर्फ एक इंसान ही पूरा कर सकता है, कोई चीज या कोई वस्तु नहीं कर सकती है। उनके माँ पिता इस एज में है कि उन्हें अपने बहू बेटी की जरूरत है। ठीक है, अग्री की प्रोफेशनल लाइफ के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी किसी काम के लिए बच्चों को मूव होना पड़ता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी। और फिलहाल घर में ये सिचुएशन थी कि मम्मी पापा आपके अकेले थे, उनके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, उनकी एज इतनी ज्यादा है कि वो शायद अपने काम खुद भी नहीं कर पाते होंगे। जब डब्बा रानी अपनी अम्मी को कुछ काम करने नहीं देती, डब्बा रानी की खालाएं अपनी बहन को कुछ काम करने नहीं देती, तो
दूसरे बंदे की माँ भी तो माँ है। जिस तरीके से तुम्हारी अम्मा का तुम्हें इतना ख्याल रहता है, अपनी अम्मी का इतना ख्याल रहता है, उस तरीके से दूसरे की अम्मी का भी ख्याल करो ना। वैसे भी जब तुम लोग मौधा जाते हो तो तुम अपने घर में रहते ही कितना हो, सारा टाइम मौधा जाने के बाद भी तुम्हारी गाड़ी वहां पे भी चलती रहती है। भले ही वहां पे छोटी छोटी गलियां हो, लेकिन तुम्हारी गाड़ियां उन गलियों में भी सिर्फ और सिर्फ घूमती रहती है। कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। अपने पेरेंट्स से और अपनी फैमिली के साथ तुम लोगों को कभी भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा ही नहीं है कि चलो आज परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, चलो आज आपको फैमिली व्लॉगिंग दिखाते हैं। क्यों? जब आपकी सास मुंबई आई थी और वहां पे उन्होंने व्लॉग में पार्टिसिपेशन किया था, वहां पे वो खाते हुए भी दिखी थी, वहां पे वो ले जाते हुए भी दिखी थी, सब कुछ करते हुए दिखी थी। तो मौदा में ही ऐसा क्या होता है कि वो सडनली आपके व्लॉग में आना नहीं चाहते, वो सडनली आपके साथ बैठना नहीं चाहते? सच बताइए ना। सच तो ये है कि आप खुद घर पे टिकती नहीं है। आप छोड़ो, आप तो फनी को भी उनके पेरेंट्स के साथ टिकने नहीं देती है। तो डब्बा रानी, ये आपकी इनसिक्योरिटी है या आपकी फ्यूचर प्लानिंग कि फनी तो अब मेरे हाथ में आ गया, जो 6-7 साल का इंतजार इनके बाप ने, क्योंकि आप तो बाप ही बोलती है ना, उन्होंने करवाया था, अब उन 6-7 सालों का बदला मैं लूंगी उनके बेटे से। वाह वाह वाह। अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी है तो मैं बोलूंगी वेरी सैड कि आप एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद, पिपिका भाभी जैसी भाभी होने के बावजूद उनसे उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट सीख के नहीं आई, और वो थी परिवार को साथ लेके चलना। वो बोलते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। आपने उनको कॉपी करने की कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो चीज़ आपने कॉपी करनी थी वही चीज़ आपने मिस आउट कर दी, जो आगे चल के सबको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमें तो यहीं से और अभी से देखने को सब कुछ मिल रहा है। वो आंसू अभी भी हम भूले नहीं है। किसी भी माँ के आंख से आंसू तभी गिरता है जब उस माँ का दिल दुखा होता है। तो वो आंसू हमें आज भी याद हैं, और बाकी चीज़ें हम वक्त पे छोड़ते हैं, क्योंकि जर्नी वक्त के साथ साथ और ज़्यादा क्लियर तरीके से देखने को मिलती है। सो गाइज, बाकी चीज़ें वक्त बताएगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।